आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज और आज का दूसरा पहलू में हम बात करेंगे एक ऐसे आतंक की जो बंदूक से नहीं बल्कि बीज और कीटाणु से फैलता है। एग्रो टेररिज्म यानी कृषि पर सुनियोजित हमला। हाल ही में अमेरिका में 2 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई। इन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अमेरिकी खेतों में रोग फैलाने की कोशिश की। यह घटना सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, इसका अगला निशाना भारत जैसे कृषि प्रधान देश हो सकते हैं। तो आज का सवाल यही है, क्या खेत अब अगला युद्ध क्षेत्र बन गए हैं? घटना का विवरण और वैश्विक खतरे की बात करते हैं। अमेरिका की फेडरल एजेंसी FBI ने हाल ही में जिन 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, उन पर संवेदनशील कृषि प्रयोगशालाओं और जैविक डेटा तक पहुंच बनाने और संभावित वायरस और कीटाणु खेतों में फैलाने का आरोप है। एग्रो टेररिज्म की यह परिभाषा अब नई नहीं रही। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एग्रो टेररिज्म किसी देश के खाद्यान्न उत्पादन, कृषि ढांचे या पशु धन को संक्रमित करने की योजना है, जिससे बड़े पैमाने पर जन आर्थिक नुकसान है। 2001 में अल कायदा के दस्तावेजों में भी इसका जिक्र मिला था। लक्ष्य क्या होता है? खाद्य संकट पैदा करना, महंगाई फैलाना, किसानों में दहशत पैदा करना, किसी देश की जैविक संप्रभुता को तोड़ना। तकनीक से लैस कृषि आतंक पर बात करते हैं। अब यह आतंक महज बैक्टीरिया या वायरस से नहीं बल्कि जीन एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजिकल और ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस हो चुका है। क्या हो रहा है? जैव हथियारों से बीज और फसलें संक्रमित की जा रही है। ड्रोन के जरिए कीटनाशक या वायरस फसलों पर छोड़े जा रहे हैं। फर्जी उर्वरक कंपनियों के नाम पर खेतों में जहर फैलाया जा रहा है। संवेदनशील कृषि डेटा की चोरी हो रही है। उदाहरण 2018 में चीन पर आरोप लगा था कि उसने अफ्रीका में मकई की फसल पर फॉल आर्मी वॉर्म जानबूझकर फैलाया। सीरिया और इराक में आतंकियों ने पानी और खेतों को जहर से संक्रमित किया था। अब एग्रो टेररिज्म एक साइलेंट वॉर की शक्ल ले चुका है। भारत पर संभावित खतरे की बात करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी लगभग 60% आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसे में एग्रो टेररिज्म का असर हमारे लिए मात्र जैविक नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक खतरा बन सकता है। भारत के संदर्भ में गंभीर संकेत के विषय पर बात करते हैं। भारत में 2024 में 34 लाख हेक्टेयर का फसल कीट या संक्रमण से प्रभावित हुई। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुताबिक 70 से अधिक विदेशी कीट और फसल रोग भारत में पिछले 15 वर्षों में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में जैविक निगरानी और फसल सुरक्षा पर कृषि कुल बजट मात्र 0.2%। कुछ संदिग्ध घटनाएं के विषय में चर्चा करते हैं। 2019 में विदर्भ में कपास की फसल में अचानक कीटनाशकों की अकार्य क्षमता। 2021 में तेलंगाना में टमाटर की फसल में अज्ञात वायरस का संक्रमण। क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ बड़ा खेल? अब समझते हैं भारत की तैयारी और उसके खामियों को लेकर। भारत में एग्रो टेररिज्म से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, पर ये ना तो पर्याप्त है ना ही आधुनिक। आखिर क्या हो रहा है? ICAR के अंतर्गत फसल जैव सुरक्षा प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं। राष्ट्रीय बीज नीति 2024 ड्राफ्ट में बीजों की जीनोमिक टैगिंग की योजना, डिजिटल कृषि मानचित्रण, ड्रोन से निगरानी और जैव चिप तकनीकी पर रिसर्च। लेकिन समस्याएं सीमा क्षेत्रों में निगरानी बिल्कुल ढीली है। कृषि साइबर इंटेलिजेंस की लगभग गैर मौजूदगी, फर्जी उर्वरकों को और बीजों की मॉनिटरिंग बेहद कमजोर, राज्यों के बीच डेटा और सूचना का आदान प्रदान बहुत सुस्त। यानी अगर कोई जैविक हमला होता भी है तो हम शायद उसका पता महीनों बाद लगा पाएंगे, जब तक फसलें बर्बाद ना हो जाए। अब समझते हैं समाधान और आगे का रास्ता। तो अब सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय जैविक सुरक्षा नीति को तत्काल लागू किया जाए। सीमा क्षेत्रों पर कृषि निगरानी यूनिट्स स्थापित हो। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कंपनियों की फॉरेंसिक ट्रैकिंग, किसानों को एग्रो साइबर जागरूकता की ट्रेनिंग। एक राष्ट्रीय एग्रो टेरर मॉनिटरिंग ग्रिड की स्थापना की जाए और सबसे जरूरी, देश की जैविक संपदा और बीज डेटा को क्लाउड आधारित साइबर सुरक्षा दी जाए। कृषि सिर्फ अन्न नहीं, राष्ट्र की आत्मा है। उसे सुरक्षित रखना
अब केवल किसान का काम नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, वैज्ञानिकों और हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू, जहां हम सवाल उठाते हैं और जवाब खोजते हैं।